नमस्ते दोस्तों। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सबसेट्स के बारे में पढ़ा था कि सबसेट्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे। आज फिर हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे। हम लोग को जो रियल नंबर्स हैं उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं जो कि आप लोग मैथमेटिक्स में बार बार आपको मिलते रहेगा, पहले वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इंटरवल्स को कैसे डिनोट करना है, इंटरवल्स का नोटेशन क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये जो आप लोग सीखोगे आज, इसको आप लोग बाद में जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे वहाँ पर आपको डोमेन, रेंज, ये सब जब डिनोट करना होगा एज एन इंटरवल, वो सब में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आराम से ध्यान दे के सुनिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रियल नंबर्स के सबसेट का। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उसको। तो हमारा रियल नंबर्स क्या होगा कि जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे जितने भी मान लो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0 फिर 1, मतलब इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, तो जितने भी ये है सारे को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें एक तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, यहाँ 1 से स्टार्ट करके तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, ये अपना जाते जाएगा इन्फिनिटी तक। इस तरफ है हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। तो ये सेट क्या हो गया, नेचुरल नंबर रियल नंबर का एक सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट ये सेट में है, नेचुरल नंबर में है, वो एलिमेंट रियल नंबर में भी है। तो ये एक सबसेट हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर हम लोगों ने देखा था सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और फिर इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स भी है हमारे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। और फिर ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये रियल नंबर का सबसेट है। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट इंटीजर्स सेट में है वो रियल नंबर्स में भी है ना। तो ये इसका सबसेट हो गया। फिर हम लोगों ने देखा था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं कि जिसको भी हम लोग ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि p आपका इंटीजर है और q भी इंटीजर है। p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q अगर 0 है तो डिफाइंड नहीं रहता है। और बाकी सारा जितना भी केस है, जैसे 5/7 या फिर -5/1, तो -5 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 7 इंटीजर है। तो इस टाइप का जब भी हम लोग रेशियो लेते हैं तो उसको हम लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये भी एक सबसेट हो गया रियल नंबर का, क्योंकि वो भी यहीं पे लाई करेगा। फिर इरेशनल नंबर, तो ये पूरा रियल नंबर्स में से जो भी रैशनल नहीं है, ठीक है, वो आपका इरेशनल नंबर है। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, एंड x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो भी रियल नंबर रैशनल नहीं है वो आपका यहाँ पर इरेशनल हो गया, मतलब जिसको कि हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो इसका एग्जांपल है √2, √5, पाई एंड सो ऑन। तो ये सारा हो गया इरेशनल नंबर्स। तो ये भी एक सबसेट हो गया आपका रियल नंबर्स का। अब और इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स था उसमें से अगर हम लोग ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो हमारा सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो जितने भी एलिमेंट्स ये नेचुरल नंबर के सेट में हैं वो सारे इंटीजर सेट में भी है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो n इज़ अ सबसेट ऑफ दिस z। फिर ये जो रैशनल नंबर्स है हमारा, है ना, तो रैशनल नंबर्स में सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी इंटीजर्स हैं यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 वो सारे आ जाते हैं, प्लस और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा जितने भी फ्रैक्शंस हैं हमारे वो भी आ जाते हैं। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या हो गया, वो एक सबसेट हो गया रैशनल नंबर्स का, है ना, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं आपके इंटीजर्स में वो एलिमेंट्स रैशनल नंबर्स में भी हैं। तो ये जो z है वो आपका q का सबसेट हो गया, और ऑब्वियसली नेचुरल नंबर भी आपका रैशनल नंबर का सबसेट हो गया। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर हमारा ये जो रैशनल नंबर है ये हम लोगों ने देखा कि ये मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है q, इट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर जो इरेशनल नंबर्स है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, वो भी सबसेट है रियल नंबर्स का। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल देखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है,
तो 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। तो फिर ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट नहीं हुआ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं और ये सारे सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आते रहेंगे मैथमेटिक्स जब तक आप लोग पढ़ोगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरवल्स का, ठीक है, कि जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कोई भी नंबर ऑफ पॉइंट्स को, कोई भी इंटरवल को। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये हमारा हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 0 1 2 3, फिर इधर जाते जाएगा -1 -2 -3। अब इसमें क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो आप मान लीजिए अगर 0 से 1 के बीच में देखते हो कितने पॉइंट्स हैं, तो सारे मतलब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, आप गिन नहीं सकते उसको। जैसे 0 ले लीजिए तो यहाँ पर आप बोलोगे 0.1 है, फिर 0 और 0.1 के बीच में कुछ है 0.001, फिर 0.001 और 0 के बीच में और एक छोटा सा नंबर है। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंटरवल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नोटेशंस हैं जिसको कि हम लोग जानते हैं। तो लेट्स से हमारे पास दो नंबर है, एक है a, ठीक है, और एक है b, ठीक है। अब अगर हम लोग कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जितने भी नंबर्स ये a और b के बीच में, वो सारे नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स है ना, लेकिन a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सेट ऑफ x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन a बट लेस देन b, है ना। तो a और b के बीच में, तो इसको हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ओपन हम लोग कहते हैं। तो ओपन इंटरवल मतलब कि a और b के बीच में सारे, लेकिन a इंक्लूडेड नहीं है और b इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ जो मैंने सर्कल का नोटेशन किया है, तो जहाँ भी ये ओपन सर्कल दिखेगा मतलब ये, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है, और b को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ओपन इंटरवल a, b, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे पॉइंट्स जो कि a और b के बीच में, लेकिन a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड नहीं करना है। अब मान लीजिए हम लोग दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, a को भी इंक्लूड कर रहे हैं और b को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। तो फिर a और b के बीच में सारे पॉइंट्स, और फिर a को भी इंक्लूड करके और b को भी इंक्लूड करके, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, है ना। और इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ये जो बिग ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, जहाँ पर भी ऐसे बिग ब्रैकेट है मतलब कि a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, और a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड है। और अगर इस टाइप से ओपन इंटरवल है तो a इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड नहीं है, और फिर बस जो जितने भी पॉइंट्स हैं a और b के बीच में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग कहेंगे ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब इसका कॉम्बिनेशंस भी रहता है बहुत सारा जगह। अब मान लीजिए आपको a इंक्लूड करना है, a और b के बीच में जितने पॉइंट्स हैं सारे इंक्लूड करने हैं, लेकिन b इंक्लूड नहीं करना है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप बिग ब्रैकेट से यहाँ पे दिखाओगे कि a इंक्लूडेड है, फिर a और b के बीच में सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन b इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये एक मिक्स हो गया क्लोज्ड और ओपन का, है ना। और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, और फिर लेस देन b बट नॉट इक्वल टू b, ठीक है। अब सिमिलरली इसका और एक वेरिएशन देख लीजिए कि a और b के बीच में सारे पॉइंट्स a को इंक्लूड नहीं करके, ठीक है। तो a को अगर इंक्लूड नहीं करना है तो ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर a कॉमा ये सारे पॉइंट्स, और फिर b को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन a, है ना। तो a से बड़ा, और फिर लेस देन या इक्वल टू b, लेस देन या इक्वल टू b, ठीक है। तो ये इंटरवल का नोटेशन है, बहुत ही सिंपल है, और जैसे जैसे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे और क्लियर होते जाएगा आइडिया, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a इज़ इक्वल टू ओपन इंटरवल -3, 5, है ना। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, दिखाते हैं।
तो क्या हो गया, -3 और 5 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे, और फिर -3 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं, -3 हो गया, ये हो गया 5, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे, है ना, लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर ओपन सर्कल दे दिए, और फिर 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल दे दिए। ठीक है, अब ये जो इंटरवल है इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ये पॉइंट मैंने पहले भी बोला है, बहुत बार बोला है कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप गिन नहीं सकते हो। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, मतलब आप गिनने जाओगे तो -3.1, फिर -3.01, -3.001, -3.00001 एंड सो ऑन। तो इंटरवल जो है उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उसको आप गिन नहीं सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। फिर और एक एग्जांपल देखते हैं, b इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -7,9। तो ये क्या कह रहा है, -7 भी इंक्लूडेड है, 9 भी इंक्लूडेड है, और ये दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो -7,9 ये पूरा आ जाएगा, है ना, इंक्लूडिंग -7 एंड 9, और ये -3,5 जो था ये यहाँ पर था। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग a बोलेंगे, है ना, -3,5 के बीच में, और फिर ये जो पूरा बड़ा था उसको अगर b बोलेंगे, तो ऑब्वियसली जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर a में हैं, है ना, तो वो सारे b में भी हैं। तो a क्या हो गया, सबसेट हो गया b का। ठीक है, तो a इज़ अ सबसेट ऑफ b। अब इसी में और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये 0 हो गया। अब हमें सारा दिखाना है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या, मतलब कि 0 से जितना भी बड़ा है ना, मतलब इंक्लूडिंग 0। अगर पॉजिटिव होता तो एक्सक्लूडिंग 0, अगर हम लोग नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं तो इंक्लूडिंग 0। तो इंक्लूडिंग 0 इधर जितने भी है सारे, है ना, तो ये हो गया कि इंक्लूडिंग 0 और फिर यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब अगर सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर कहना है तो नेगेटिव में क्या होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 तक, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी अंटिल 0 एक्सक्लूडिंग 0, है ना, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो गया सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितना भी है, तो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसमें आपका क्या होना चाहिए कि प्रैक्टिस के साथ आप चेंज कर पाओ कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, और फिर ये जो इंटरवल फॉर्म में उसमें कैसे लिखना है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, कॉमा मतलब कि एंड। तो एक तो ये होगा कि रियल नंबर होना चाहिए, और फिर वो -5 से 7 के बीच में होना चाहिए, -5 से बड़ा, और फिर 7 के इक्वल या फिर उससे छोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओपन इंटरवल है -5 के साइड में, है ना, और फिर क्लोज इंटरवल है 7 के साइड में। ठीक है, तो -5, 7। तो -5 यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, और फिर अगर इक्वल है तो फिर ये यहाँ पे क्लोज्ड हो गया, है ना। सिमिलरली अगर आपको ये दिया गया है कि यहाँ पर क्लोज्ड है -3 और फिर ओपन है 5, इसको अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो गया कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और फिर लेस देन 5। ठीक है, और अगर प्रॉपरली लिखना है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा फिर ये जो हमारे पास है कि -3 से बड़ा या इक्वल और फिर 5 से छोटा। ठीक है, और एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा था कि एक जो इंटरवल है उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके बीच में जितने पॉइंट्स हैं ये इनफाइनाइटली मैनी है। ठीक है, और एक नोटेशन है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। ठीक है, जो कि है b-a। तो हमारा कोई भी इंटरवल इस टाइप से अगर है a, b, है ना, ओपन इंटरवल या फिर क्लोज्ड, या फिर एक तरफ क्लोज्ड एक तरफ ओपन, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज्ड, तो इसका जो लेंथ है वो हम लोग कहते हैं b-a। ठीक है, तो जैसे अगर इसका लेंथ कहना है तो 7 - -5, है ना, 7 - -5
जो कि हो जाएगा 7 + 5 विच इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये है लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, और जैसे यहाँ पे -3,5 था, तो इसका लेंथ क्या होगा, 5 - -3 है ना। तो इसका मतलब रियल नंबर पर जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसमें लेंथ दिखा रहा है इसका क्या है। ठीक है, तो 5 - -3 8। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं है, ये लेंथ है ये पर्टिकुलर इंटरवल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप बहुत बार यूज़ करते रहोगे, ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ करोगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में यूज़ करोगे, बहुत सारे जगह आप लोग इसको यूज़ करोगे, ये जो इंटरवल नोटेशंस है। तो इसको अभी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर सेट क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।